महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बेहद महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखते ही देखते सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी पैसे आ रहे हैं वो टिकते नहीं हैं। बरकत कहाँ चली गई है आपको पता ही नहीं। और एक चीज़ होता है ना कि हाथ से जीवन रेत की तरफ फिसल रहा है। पैसे जो भी थोड़े बहुत आते हैं वो दवाइयों में, फिजूल खर्ची में इधर उधर चले जाते हैं। अंततः स्थितियाँ इतनी बुरी हो गई हैं कि अब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपको जीवन आगे कैसे गुजारना है। कोई कोई देखिए, बहुत सारी मतलब महिलाओं की मैं बात बता रही हूँ। वो कहती हैं कि बच्चे पढ़ने लायक हो गए, बड़े हो गए, कर्ज बहुत ज़्यादा है, उतनी इनकम नहीं है, कहाँ से पढ़ाएं, पूरा जीवन चौपट होता जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारे उपाय मैं लक्ष्मी प्राप्ति का बताती हूँ। आज मैं मुख्य चीज़ ये बताऊंगी कि क्यों लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं। विशेष 7 दोषों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और एक चीज़ पूरे हृदय से भोलेनाथ को साक्षी मानकर बता रही हूँ, कि गारंटी से बता रही हूँ कि ये यदि जिन भाई बहनों के साथ हो रहा होगा, यदि वो इन बातों को समझकर और इसकी रोकथाम की तैयारी कर दिए ना, तो विश्वास से बताती हूँ कि आपके घर से ये समस्या तो समाप्त होके ही रहेगी। बस क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा। और हाँ, आज आपको मेरी आवाज़ भी अलग लग रही होगी। जो लोग नए नए सुनते होंगे उनको तो आवाज़ में कन्फ्यूज़न लगेगी, लेकिन जो लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं वो सुन लें, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है, जितने ध्यान से आप लोग सुनते हैं आवाज़ में कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कि आप लोग कह रहे हैं कि दीदी फेस के साथ वीडियो बनाया करिए। तो देखिए, जब समय मिलता है मैं आ भी जाती हूँ फेस के साथ, लेकिन जब समय थोड़ा कम होता है तो, और आप लोग को मुझे पता है कि मेरी वीडियो ज़्यादातर नॉलेज के लिए देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते नहीं हैं। तो नॉलेज मैं इस तरह बोल के भी आप लोगों को देती हूँ और आप लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब सामने आकर नहीं बना पाती हूँ। लेकिन जैसे ही सामने आई, प्रयास करूँगी पूरा पूरा कि आपको सामने से भी वीडियो देने की कोशिश करूँ। तो चलिए, मैं ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि देखते ही देखते यदि जीवन में कुछ विशेष चीज़ें होने लग रही हैं, बहुत ज़्यादा होने लग रही हैं, तो इन चीज़ों पे आज 7 बातें बताऊँगी। देखिए, बार बार आपको धन प्राप्ति के लिए इधर उधर की बातें बताती रहती हूँ कि आप ऐसे संभल जाइए, वैसे संभल जाइए, और भगवान की कृपा से जो संभलते हैं उनके घर में धन धान्य से परिस्थितियाँ उनकी, आप आए दिन 2 लोगों 4 लोगों का कमेंट पढ़ते होंगे कि मेरा जीवन बदल रहा है, सुधर रहा है, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। भोलेनाथ की ये सब इच्छा है, क्योंकि मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ। लेकिन चलिए, आज एक प्रयास कर रही हूँ, वो प्रयास महादेव की कृपा से निश्चित रूप से सफल होगा। पहली चीज़ जो कि जान लेते हैं, यदि आपके परिवार में अचानक से एक मनहूसियत जैसे दिखाई देने लगी। देखिए, मनहूसियत का मतलब एक चीज़ होती है, एक बार बार आपको बताती हूँ कि एक ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि वो ऊर्जा आपके घर में मनहूसियत टाइप की दिखाई दे रही, यानी कि खाना बना हुआ है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कुछ समय से 10 दिन 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि खाना बना हुआ है, आपके परिवार में कोई खाना ही नहीं खाता है, अच्छी तरह से खाना नहीं ख़त्म करता है, या फिर खाना इस टाइम से बचा हुआ उस टाइम से फेंका जाता है, मतलब जीवन अस्त व्यस्त यदि आपका लगने लगा है, तो अब आपको थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अंत में बताऊंगी कि क्या क्या करना है, पहले मैं लक्षणों पर ध्यान दे देती हूँ कि क्या करना है। ये चीज़ हो रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्या करना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब एक चीज़ और हो रही होगी, घर में यदि अचानक बहुत सारे चूहों का आतंक हो चुका है, बहुत सारे चूहे अचानक आपको दिखाई देने लगे, कहीं कपड़े काट रहे हैं, कहीं अनाज काट रहे हैं, मतलब जो उनकी पहुंच में है वो सब नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे एक साथ चूहे आ रहे हैं। तो देखिए, चूहों का मतलब वैसे तो गणेश जी की सवारी है, लेकिन चूहों को अंधेरे का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये बिल के अंदर रहते हैं। तो फिर इसलिए इनका बहुत सारा एक साथ आना काली शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है, अंधकार का प्रतीक माना जाता है। और यदि मैं ये सब छोड़ दीजिए वेद शास्त्र, मैं खुद के अनुभव के आधार पर बातें बता रही हूँ दोस्तों। और जो लोग
बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझेंगे वो मानेंगे मेरी बात को। बहुत सारे लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और हमने ही पढ़ा है, बहुत सारे भाई बहनों का ये अनुभव होगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर यदि कभी आपने अनुभव किया है तो। यदि बहुत सारे चूहे घर में आ जाते हैं तो अचानक से परेशानियाँ, विपत्ति, मुसीबतें आने लगती है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या और कैसे होता है, तो परेशानियां तुरंत आती हैं और देखते ही देखते आपका धन अपव्यय होने लगता है और इतनी भयंकर गरीबी के दलदल में आप फंसते जाते हैं कि अब फिर आप तो छोड़िए, अगली पीढ़ी तक के लिए एक मनहूसियत, एक गरीबी दे करके हम जाते हैं। अगली चीज़ क्या क्या है जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। अब ये सब देखिए, ये सब प्रतीक है। यदि घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, देखिए थोड़ी बहुत चींटियाँ हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चींटियाँ निकलती हैं, गर्मी का मौसम है, कभी फर्श पे कुछ पड़ा हुआ गिरा हुआ, छोटे बच्चे हैं या फिर हम ही चाय का कप इधर उधर रख देते हैं तो चींटियाँ आना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तहाँ पूरे घर में चींटियों का फैला रहना अशुभ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घर में आप अपनी सफाई खुद करते हैं तो अति उत्तम, थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डालिए और तब घर को अच्छी तरह साफ़ करिए। बहुत ज़्यादा चींटियाँ घर में यदि अपना मतलब एकदम गला ही नहीं छोड़ रही है, एकदम लगातार चींटियाँ फैली हुई हैं, तो आप सावधान रहिए। और हाँ, मैंने एक चींटियों को कैसे घर से हटाना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत सात्विक तरीके से है। तो आप चींटियों को घर में आने से कैसे रोके, मार्गदर्शन सर्च करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और बहुत ज़्यादा असर भी करता है। कई लोग जल्दी ही कमेंट भी करके बताए थे कि दीदी बहुत आराम है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यदि घर में बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं तो सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अब आपका धन या तो कोई घर में जो है वो गलत आदतों में जाएगा, यानी कि जैसे बच्चे हैं तो उम्मीद है कि वो फिजूल खर्ची करेंगे, कोई गलत आदत में जाएंगे, या फिर शराब में, या फिर कोर्ट कचहरी में, दवाइयों में, इन सब में धन जाने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं और ऐसे ही भयंकर स्थितियां हो जाती हैं कि आप त्राई त्राई करने लगते हैं। विश्वास मानिए, डरिएगा मत। मेरे बताने का ये उद्देश्य होता है कि देखिए, जब किसी चीज़ को आप पहले से जानते हैं तो जैसे आपको पता है कि अभी आंधी आने वाली है तो आप अपने सारे काम को पहले से निपटा के रख लेते हैं। बाहर कपड़े पड़े हैं तो वो ले लेते हैं, हटा देते हैं। जो जो सामान आपको बाहर से लाना है, सब्जी, दूध, जो भी चीज़ें आप ले आते हैं। लेकिन सोचिए, अचानक जब घर बैठे बैठे आपको पता चला कि बहुत भयंकर आंधी है, बाहर निकल नहीं सकते, वैसे में आपके सामान भी नुकसान हो जाते हैं और आपको नाना तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए उद्देश्य डराना नहीं है, सतर्क करना है। बस वही जो आंधी वाला मैंने उदाहरण दिया, उसी तरह आप सतर्क हो जाइए। तो चलिए, अब अगली चीज़ क्या है। देखिए, कभी भी मैंने खुद के अनुभव में एक चीज़ देखा है, धर्म का राह जब आप छोड़ते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब आप धर्म की राह छोड़ते हैं, धर्म की राह का मतलब मैं बताती हूँ। देखिए, कोई ग्रह हुआ, कोई काली शक्ति हुई, कोई टोना टोटका हुआ, तब आपको प्रभावित करती है जब आप अपने भगवान से अपना हाथ छुड़ाते हैं। जब आपको सॉरी, ये लगता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, अब आपको जो है अब भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान अब इससे बुरा आप कर ही क्या सकते हैं। बहुत सारे लोगों का शब्द। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। विश्वास मानिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों का, बल्कि कई लोगों से जब मेरी फ़ोन पे बात होती है ना, तो मैं मतलब भोलेनाथ की एक सौगंध ही खा के आपको बता रही हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं इतना पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान कभी किसी को दूसरे के हिस्से का नहीं देते हैं और न ही वो कभी गलत देते हैं। यदि मैं कुछ दुख पा रही हूँ, मैं कुछ तकलीफ पा रही हूँ, तो शायद वो मेरे ही कर्म है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को दूसरे के हिस्से का नहीं। तो हम अपनी परिस्थितियों को भुगत करके, काट करके निकल जाएं, यही बेहतर है। चलिए दोस्तों, मैं तो दूसरे रास्ते पे चली गई बताने के चक्कर में। मैं कह रही थी कि धर्म का मार्ग कभी भी नहीं छोड़िए जब आपका मन बहुत ज़्यादा आलस्य से भरा हुआ हो और मन न करे पूजा का दोस्तों। तो मेरी एक बात आप गांठ बांध कर रखिए, आप उस दिन भी उठिए, नहाइए और जो आपकी पूजा का रूटीन है, मत पूरा पूजा कीजिए। जो भी थोड़े बहुत पूजा है, नहीं मन करता है, दिल नहीं करता है आपका कि आप पूजा करें, नाराज़ हैं भगवान से, फिर भी करिए। लेकिन मेरी एक बात, एक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, जब आप प्रभु से अलग होंगे तब जाकर समस्याएं आपको
घेर लेंगी। और जब आप अलग नहीं होंगे उस प्रभु से, अपने नहीं कटेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, विश्वास मानिए समस्याएं आपको दूर से देख सकती हैं, गरीबी आपको दूर से देख सकती है, दरिद्रता आपको दूर, लेकिन वो आपके नज़दीक नहीं पहुंच सकती है। बहुत विशेष बात आज आपको बता रहे हूँ, इसको बहुत ज़्यादा गांठ बांध के रखिएगा। कभी भी कुछ भी बुरा हो, लेकिन आप प्रभु का मार्ग मत छोड़िएगा, धर्म का राह मत छोड़िएगा। फिर आप देखिएगा, यदि धर्म के राह छोड़ते हैं, तुरंत से वो समस्याएं दुगुनी 10 गुनी होकर आपको हावी कर देती हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि आप पहले सुबह सवेरे जल्दी जग जाते थे, सूर्य उगने से पहले जग जाते थे, 4 बजे 5 बजे, कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि आपके लाख प्रयास के बाद आपकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि आप सुबह जग ही नहीं पाते। आपकी नींद जब भी खुलती है तो सूर्योदय हो चुका होता है, या फिर ऐसा कुछ काम है आपका जिससे आप नहीं जगते हैं। ये भी परेशानियों के आने का सूचक है, ये भी दिक्कत के आने का सूचक है। आपकी दिनचर्या बिगड़ना, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त को बीत जाने के बाद आपका जगना। तो इस नियम को भी थोड़ा सा अगर प्रयास हो कर सकें आप तो टालिए। जिन लोगों की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जीविका चलाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग सामान्यतया किसी तरह की परेशानी में हैं, वो लोग अपने ध्यान दें, ब्रह्म मुहूर्त के बेला को न छोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, यदि आप अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है, और अचानक से कोई बुरी लत आपको लग जा रही है, और जैसे बुरी लत का मतलब कि देखिए, खाने पीने में बुरी लत कुछ नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीना भी बुरी बात है, ठीक है, लेकिन चाय हद से ज़्यादा जब आप चाय पीते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है। 1 कप 2 कप 3 कप तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे शराब है, जुए, ये सब बुरी लत जब लग जाती है तो अपव्यय होता है धन का अनादर होता है, और चाह कर भी आप इस दलदल से नहीं निकल पाते हैं। किसी बुरी लत को लगने से पहले भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि देखते ही देखते अब आपके घर में दरिद्रता अब डेरा बना चुकी है, अब आपकी समस्याएं आने वाली हैं। तो ये सब तो हो गई समस्याओं की बात, कि इस तरह से करके ये चीज़ें 7 चीज़ें मैंने आज बताई आपको। ये 7 चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होकर के ये एक काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैंने तो बता दिया कि अलर्ट होकर के क्या क्या आपको करना है। अब आगे इसके उपाय क्या है यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है दोस्तों। ऐसा लगता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, यदि एक व्यक्ति को भी इससे फ़ायदा होता है ना, तो मानिए विश्वास जीवन सफल हो जाता है। तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। तो आप अपने अनुभव तो लिखा ही करिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जितना हो सके जयकारा लगाइए। और हाँ, बातों को बिल्कुल हल्के में न लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बातों को। इससे आपके जीवन में निश्चित रूप से, इतना तो जानती हूँ कि पूरी वीडियो सुनने के बाद गारंटी से कह रही हूँ, आप बहुत कुछ सीख कर ही जाते हैं, बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। और मैं मानती हूँ कि प्रतिदिन यदि वीडियो में से एक बात भी अगर आप सुनते हैं और सीख जाते हैं, तो आप सोचिए जीवन में कितनी बड़ी बात आपके लिए हो जाती है। और आप दूसरों के लिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग दूसरों को बताते फिरते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग मतलब समझदार देख देख करके ही हो गए। तो बहुत खुशी की बात है। अब चलिए बता देती हूँ कि 7 लक्षणों में से यदि किसी के साथ कोई 3, 2, 1 लक्षण भी पाया जा रहा है तो क्या करना है आपको। सर्वप्रथम देखिए, देसी गाय के गोबर का उपला ले लीजिए। अब हमें तो पता नहीं चलेगा, तो जो लोग गांव में हैं वो तो जान करके देसी गाय के गोबर का उपला ले लेंगे। जो लोग ऑनलाइन मंगाएं, कोई भी उपला मंगा लीजिए, उसको गैस पे जो है वो थोड़ा सा अंगारा टाइप का जला लीजिए। प्रतिदिन शाम को गूगल लोबान जिसको बोली जाती है वो रखकर पूरे घर में घुमाना शुरू करिए। लोबान और ये गाय के गोबर का उपला, देखिए चंदन की लकड़ी के समान पवित्र होता है गाय के गोबर का उपला। और यदि आप ये काम करने लगते हैं, दरिद्रता पैर पसारना चाहे तो भी नहीं पसार सकती है। ये अपने आप में इतना शक्तिशाली उपाय है जो आपके जीवन से आने वाली परेशानियों को
तुरंत तत्काल हटा देता है। तो बस ये एक काम करिए। और दूसरा काम करना है कि सुबह में मंदिर में जब अपनी पूजा कर लीजिए, देवी देवता की आरती कर लीजिए, तो घंटी बजाते हुए पूरे घर में टॉयलेट को छोड़कर घंटी बजाते हुए आरती घुमा दीजिए मेन डोर पर। बस 2 काम करिए। अब आप सोचिए, इतना आसान काम करने से जो समस्याएं जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगी। तो ये एक तरह से संकेत था घर में गरीबी, दरिद्रता और परेशानियों के आने का। किसी भी तरह की समस्या आएगी वहीं रुक जाएगी दोस्तों। बस विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर कहना चाहूँगी, एक लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज मतलब संडे कल यानी 11 तारीख को रात को 9 बजे लाइव आऊँगी। तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।